हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं सीमा। छोटा सा व्लॉग है ये हरियाली तीज का। तो ये 19 को हरियाली तीज थी, तो 18 को मैं और लाडो बैठ गए थे मेहंदी लगाने बाहर। तो ऑब्वियसली जो मैं मार्केट में बैठे थे वो बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, रेट्स भी बहुत अननेसेसरी हाई थे। और ऐसे मौक़ों पे वो सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि घास काटने वाली जो मेहंदी होती है वो लगाते हैं। तो मैंने ऐसी बेसिक सी छोटा सा अपने हाथ पे बस विवेक का नाम लिख के बेसिक सी एक हल्की सी मेहंदी लगा ली थी, बारी बारी एक एक हाथ पे। और लाडो के भी मैंने ही लगा दी थी। तो बहुत ज़्यादा तो मेरी आदत नहीं लगाने की, मुझे आता भी नहीं लगाना। तो जो समझ में आया हल्का फुल्का सा वो मैंने मतलब लगा दिया। और फिर पोर भरने के बाद हम अगले दिन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये आज 19 तारीख का दिन था जब मैंने चावल भिगोए थे खीर बनाने के लिए। यूजुअली बनाने से 15-20 मिनट पहले चावल भिगो देती हूँ मैं। तो मतलब जितनी देर में दूध में बॉयल आता है उतनी देर में चावल धो के भीगने के लिए छोड़ देती हूँ। और बॉयल आते के साथ ही दूध में चावल डाल दिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दिया उसको। बीच बीच में स्टर ऑब्वियसली करना था। और उसके बाद तैयारी करी खाने की कि जो खाने में बनना था। तो बहुत सारी वैरायटी थी, पनीर, गोभी, आलू, कचौड़ी, पूरी, खीर, मीठे पुए। तो अब मैं तैयारी कर रही थी पुए बनाने की। इसके लिए मैंने लिया था नॉर्मल गेहूं का आटा और उसमें गेहूं के आटे में मैंने डाली थी सौंफ। और सौंफ के साथ साथ मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा किशमिश। इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे और तब तक दूसरे बोल में चीनी का हम सिरप बना लेंगे। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी, एक बोल में चीनी डाली एज़ पर रिक्वायरमेंट। मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा रखना था तो मैंने चीनी थोड़ी ज़्यादा रखी। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के इसको मैंने घोलना शुरू किया तब तक जब तक ये चीनी पूरी तरह से घुल नहीं गई। एक बार जब चीनी घुल जाए तो जो हमने आटे में सब चीज़ें मिला के रखी थी उसमें धीरे धीरे ये चीनी का सिरप डालना है और धीरे धीरे इसको पेस्ट बनाना है। इनिशियली मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बना के कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था जिससे आटा इसमें सेट हो जाए। और तब तक मैं चली गई थी नहाने, तैयार होने। तो जब तक मैं तैयार होके वापस आई तब तक खीर आधी हुई थी और आधी रह गई थी। एक्चुअली धीमी आंच पे बहुत टाइम लेती है बनने में। और ये एकदम एक्चुअली रबड़ी खीर बनती है अगर आप इसको धीमी आंच पे पकाते रहो। तो घोल को वापस से कंसिस्टेंसी एडजस्ट करी। थोड़ा सा पुए का जो आटा था उसको घी में तेल में डाल के 2 बार घुमा के अग्नि देवता को चढ़ाया था। और उसके बाद नॉर्मल पुए मैंने डालने स्टार्ट किए थे। और क्योंकि मैंने उसको आधा घंटा बैटर छोड़ दिया था, वापस से कंसिस्टेंसी एडजस्ट की तो पुए अच्छे बने थे, फूल भी गए थे। कोई कोई कड़ा भी रह गया था। एज़ पर विवेक पुए और सॉफ्ट होने चाहिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हार्ड अच्छे लगते हैं। और हमारे पुए बनते जा रहे थे। पीछे बैकग्राउंड में आपको मेरे बच्चों की भी आवाज़ें आती रहेंगी। छुट्टी थी, सब लोग घर पे थे तो दिन भर घर में चहल पहल सी थी। और फिर हमने सब्ज़ी चढ़ाई, गोभी आलू की सब्ज़ी थी और फटाफट से खाना बनाना था क्योंकि पूजा के लिए भी लेट हो रहा था। और जब तक सब्ज़ी बन रही थी मेरा काम किचन का हो गया था। तो मैं गई पूजा रूम में। फिर मैंने लगाया पैरों में आलता जो कि मैंडेटरी है। और पता है एक हादसा भी हो गया, मेरी ईयरबड इसके बॉटल के अंदर चली गई थी और उसको निकालने के चक्कर में मैंने बॉटल टेढ़ी करी और सारा आलता मेरे साड़ी पे भी गिर गया, मेरे कपड़ों पे भी गिर गया। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने ये पूजा की प्लेट सजाई जिसमें अपनी सास को चढ़ाने वाला जो सामान था उसको लगाया, जिसमें चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट, सिंदूर और मेहंदी का कोन ये रखा। और तीज है तो ऑब्वियसली लाडो को तो तैयार होना ही था, मुझसे पहले आगे आगे रहती है हर चीज़ में तैयार होने के लिए। तो उसने भी आज अपना लहंगा निकाला था और ऑनेस्टली उसको मेहंदी और आलते का बहुत शौक़ है।
और यही छोटे छोटे त्यौहार होते हैं जो एक्चुअली आपको बाइंड करते हैं आपके रूट से और ट्रेडिशन से। तो पैरों में आलता लगाने के बाद हमने जो है कलर का जो बॉटल था उसको आगे की तरफ रख के मैंने उसके पैर छुए, 5 बार उसके पैर छुए क्योंकि रंग के पैर छुए जाते हैं। और सब करने के बाद फिर ये जो अठौरी बनती हैं, पूजा की 8 पूड़ियाँ वो बनाई। हाँ, आप सही सोच रहे होगे, ये अठौरी का शेप नहीं है, ये रेगुलर पूड़ी है, लेकिन इससे छोटी बनानी नहीं आती, बनती नहीं है, वो बताशे लगते हैं मुझे तो, मुझसे नहीं बनती। तो ये नॉर्मल साइज़ की पूड़ी मैंने पूजा में रखी थी और ये 8 पूड़ियाँ हमने निकाली और उसके बाद हम आगे बढ़े पूजा के लिए, थाली लगाने के लिए, जिसमें हमने प्लेट में सारी चीज़ें रखी थी, सारी सब्जियां जो जो बना था वो 5 चीज़ें रखी थी। और फिर भोग की थाली लगाने के बाद मैं पहुंची पूजा करने के लिए। और बहुत ज़्यादा तो मुझे पूजा पाठ का आइडिया नहीं है, मैं हमेशा भूल भी जाती हूँ। तो मैं हमेशा तीज और करवा चौथ से पहले अपनी देवरानी और अपनी सास को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि कैसे करना है, एक बार मुझे वापस से याद कर दिला दो, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। और मुझे इतना तो पता था कि जो सुहाग का सामान है वो सब गौरा जी को लगाया जाता है। और फिर जो थाली मैंने अपनी सास के लिए तैयार की थी उसको चावल और रोली डाल के मंच दिया। और जो खाना था, भोग का सामान था, उसमें से हर चीज़ थोड़ा थोड़ा लेके मैंने भोग लगाया। भोग लगाया, जल का अर्घ दिया, तब तक विवेक भी तैयार होके आ गए और मुझे मना कर रहे थे मेरी वीडियो मत बनाओ, लेकिन फिर मैंने कन्विंस कर लिया, नहीं इतनी तो बनवाओ आज। बस उनका टीका किया और ऐसे ही हंसते बोलते हमने अपनी तीज मनाई। और आई होप आपकी तीज भी बहुत अच्छी गई हो। तो ये था एक बहुत छोटा सा व्लॉग तीज के ऊपर। आई होप पसंद आया हो। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे, सी या।